औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा पीछे हट जाओ। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हैदराबाद कारवान के एमएलए आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर हमारे क़ायद आली जनाब जाबिर अहमद साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस हल्के के हमारे उम्मीदवार आली जनाब सैयद मोइन साहब, कासिम शाहीन साहब, इज़्ज़त डाइस, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं समझता हूं कि 2 घंटे के बाद आचार संहिता लग जाएंगी, न जलसे होंगे, न प्रचार होगा, न खुले में कैंपेनिंग होंगी। उसके बाद 20 तारीख को हमको और आपको वोट कर रहा है। हमको 20 तारीख को वोट कर आने वाले जो 5 साल जो हमारी खिदमत करेगा, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, जो हमारी आवाज़ बनकर ऐवान असेंबली में तर्जुमानी करेगा, उसके लिए आपको वोट करना है। और इस जलसे से मैं आपसे अपील करता हूं कि सैयद मोइन को हमको भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब करके बम्बई को भेजना है, क्योंकि आप और हम गुज़िश्ता कई सालों से ये देखते हैं जो हमारे मसाइल जैसे थे वैसे ही है, मगर हमारे मसाइलों की ना तर्जुमानी है, ना हमारे मसाइलों का कोई दर्द रखता है। हालात तो ये होते हैं कि मैं कौसर मोहिउद्दीन साहब हमारे जो एमएलए हैं उनको बताना चाहता हूँ, हालात तो ऐसे होते हैं साहब कि जब इंतखाबात आते हैं तो पहले वो शिवाजी नगर का भाजपा में गए वाला भगोड़ा आता था, हथेली में जन्नत बताता था, मगर यही मासूम कौम थी, यही अवाम थी, उसको इस जिले से उसके मरहूम वालिद तक उनको भी जिताकर बंबई को भेजा और रियासत महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हो गया। तो क्या हुआ? आदर्श का एक घोटाला करके पूरे नांदेड़ वालों का नाम खराब करने का काम किया। पिछले 8-10 दिन से दिल्ली वाला भी आ गया, मोदी, सैयद मोइन साहब, उत्तर प्रदेश वाला योगी भी आ गया, और वो शाह भी आ गया। वो एक कांग्रेस का जर खरीद गुलाम वो मनोज शायर भी आ गया। ये क्यों आए? ये योगी, मोदी, शाह, वो गवैया अगर आया है तो मजलिस के शेर सैयद मोइन के लिए आया है, क्योंकि उनको मालूम हो गया
उनको ये मालूम हो गया पहले हैदराबाद के 2 दूल्हे भाइयों ने तीसरे दूल्हे भाई को तैयार किया, मगर सोचना पड़ेगा क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त 2 घंटे के बाद खत्म हो रहा है। अगर हम यहां से जाएंगे तो ये बात को नौजवानों बुजुर्गों हमको लेकर जाना है कि सियासत के जो मामले हो रहे हैं, क्या वतन अजीज के सूरत हाल क्या आपके हमारे दरमियान में नहीं है? क्या हम वाकिफ नहीं हैं? जरा बैठ जाना भाई, बैठ जाओ, हम चल जाते, बैठो। अरे ये इनकलाबी शहर है नांदेड़। बार बार आपसे कहा जनरेटर पे मत बैठो, खुदा के लिए रुक जाओ सर। अरे ये हम ही वो जिहाले हैं, ये वही इनकलाबी शहर है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दामन वसी हुआ तो इनकलाब ये शहर मेरे नांदेड़ से ही आया था। मगर अब असेंबली में इनकलाब लाना है, लाना ना। तो मैं बता रहा था भाई कुर्सी, अरे सैयद मोइन हमारे लिए लड़ रहा, कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा, और तुम कुर्सी के लिए लड़ रहे। क्या वतन अजीज के अंदर जो सूरत हाल है, सियासत किस चरम के तरफ जा रही है, किस क्या रुख, क्या तब्दीली आ रही। अब माहौल कैसा हो रहा है, क्या क्या हमने 2014 के बाद देखा, क्या क्या हमने सुना, कैसे कैसे सियासी जलसों में फिरका परस्त सियासी पार्टियों ने जहरीली तकरीरात की, कैसे कैसे ए सईद जरा हट जाओ बोल रहे तो हट जाओ, तो हट जाओ ना फिर तुम उनो। अरे ये क्या कोई तरीका है तुम लोगों का? अरे मेहमान आए वाले हैं बाहर से, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? अगर आपको करना है तो हम लोग बैठ जाते, कुछ तो है तेरा। कैसे कैसे जहरीले तकारीर किए, क्या क्या कहा गया, कैसी कैसी बातें की गई। हालात तो ये हुआ 2014 के बाद एक मरकजी जालिमाना हुकूमत आई तो उन्होंने कैसे कैसे नारे दिए, कभी घर वापसी, कभी लो जिहाद, कभी कुछ बोलना पड़ेगा देश में रहना है तो। अब तो हद ये हो गई थी, और आज भी यही है कि इनके जो मंसूबे हैं, इस वतन अजीज का जो संविधान है उसको बदलने की बात करते हैं। तो मैं नौजवानों आपसे गुजारिश करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार सैयद मोइन को असेंबली में भेज दो, फिर देखेंगे किस माँ के जने में दम है कि संविधान को बदल सकता है। हमको लड़ने वाली क़यादत को हमको आपको भेजना पड़ेगा। अगर हम आप मिलकर लड़ने वाली क़यादत को अगर नहीं भेजेंगे तो ये कल जो 2 दिन से जो एक बंबई का जो बोलता पोपट राज ठाकरे ये जो बोल रहा ना, मस्जिदों पे से भोंगे उतारूंगा, रुक जा बाबा, मेरा आमदार रवान दे, फिरोज लाला बंबई आके बताता कि किसका क्या उतारता। ये हालात है, ये समझो, ये जहर और ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा।
अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे, तो यकीनन जिस तरह के जो आज हालात हो रहे हैं वो हालात कहीं ना कहीं काबू में आएंगे, क्योंकि हमको अपने लड़ने वाली क़यादत पर बोलना बहुत है, मगर वक्त की कमी है। मैं समझता हूँ कि अजीज़ दोस्तों, साथियों, बस आप समझिए कि इंतखाबात महाराष्ट्र में हो रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के फिजाओं में अमन अमान का माहौल है और अमन अमान के माहौल को ख़त्म करने के लिए, इनकी फिजाओं में जहर घोलने के लिए कहाँ कहाँ से लीडर आ रहे हैं, कैसी कैसी तकरीर कर रहे हैं, ये तुमको हमको समझना पड़ेगा। ये हमारे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का पे बात नहीं करते, हमारे महाराष्ट्र के मुस्तकबिल की बात नहीं करते। अगर आज हालात देखे तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी अगर कहीं है तो आज के मैं समझता हूँ कि मराठी मीडिया के, अगर अखबार प्रिंट मीडिया के अगर आपने उठा के देख लिए तो यकीनन आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी है तो हमारे रियासत महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। और आकर यहाँ कैसी तकारीर कर रहे हैं कि ये कह रहा है भारत का होम मिनिस्टर कि हम सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देगा। सुने ना, रिजर्वेशन नहीं देता। अब उस पे तो कई सालों से जद्दोजहद हुई। 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 अराकीन असेंबली थे, सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अपनी मांग की। मुंबई हाई कोर्ट ने 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए समझ लो, जिसको कहा जाता आरक्षण आमच्या हक्काचा, आरक्षण आमच्या हक्काचा। तो जरा ये बात वो टकला दिल्ली में जो बोल के गया आरक्षण नहीं दे, तो उस तक अगर जाएंगी तो यकीनन बात होगी। आरक्षण आमच्या हक्काचा। अगर आरक्षण होना, डेवलपमेंट होना और बाकी मसाइल से हमको अगर छुटकारा होना तो 20 तारीख को सिर्फ पतंग 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 पतंग। सैयद मोइन को कामयाब कीजिए। रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।